हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेंस के सेक्शनल टेस्ट एंड जो भी मैंने ईसीजीसी पीओ का दिया है टेस्ट वो शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, ये है हमारा अल्टीमेट बंडल पीडीएफ से, जो कि गाइडली की तरफ से है। ठीक है, तो इसमें मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके नहीं बल्कि टेस्ट फॉर्मेट में सॉल्व किया, तो उसके स्कोर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, एंड जिन लोगों के पास नहीं है गाइडली का, ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न देखने के लिए मैं उसके क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगी। ठीक है, एनालिसिस के साथ कि किस तरह के क्वेश्चंस है, जिन्हें नहीं आइडिया है कि बंडल पीडीएफ में किस तरह के क्वेश्चन दे रखे होते हैं। काफ़ी लोग डाउट में रहते हैं ना कि कैसा पैटर्न है, क्या क्वेश्चंस रहते हैं, सही है भी या नहीं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दूंगी जिससे आपको एक आइडिया लग सके। ठीक है, एंड उससे पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी लोग एडवर्टीजमेंट समझ के इसको स्किप कर देते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये आपका स्कॉलरशिप लाइव टेस्ट है जो कि गाइडली ही करवा रहा है। ठीक है, इस टेस्ट में ऐसा है कि मतलब ये रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो गया था आई थिंक 6 मई को। ठीक है, तो मैं बताना भूल गई थी। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 में है। ठीक है, तो उससे पहले आप रजिस्टर कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसा कि आपको एसबीआई का एग्ज़ाम होता है प्रॉपर उसी तरीके से होगा आपका। ठीक है, 22 आई थिंक 21 या 22 को आपका एग्ज़ाम है, 22 की हुई है। ठीक है, तो उससे पहले 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी आएगा प्रॉपर। ठीक है, कि किस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आप रजिस्टर करेंगे लिंक पे जाके। ठीक है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा प्रॉपर उसी टाइमिंग के साथ एडमिट कार्ड के साथ, तो उस एग्ज़ाम देने के बाद जो आपकी जो टॉप रैंकर्स होंगे हमारे, तो उनको सेलेक्ट किया जाता है एंड उसके बाद में उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जो एस्पायरेंट्स फाइनेंशियली वीक होंगे उनकी जो एसबीआई की फ़ीस होगी वो गाइडली ही बेयर करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है पूरा। ठीक है, तो आप लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा एंड जब आपका एग्ज़ाम हो तो अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। ठीक है, तो आप लोग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं टेस्ट की। तो ये हमारी मेंस बूस्टर पीडीएफ जिसके बारे में बात करती थी हमेशा। ठीक है, जो मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो ये है हमारा एंड इसमें 50+ डेज़ का जो कोर्स है हमारा, ड्यूरेशन ये दिखा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं डेज़ 100 डेज़ तक हो चुका है लोड। एंड इसमें जो पहला टेस्ट है हमारा ये है रीजनिंग सेक्शन का, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, एंड परसेंटाइल वगैरह तो आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस रहते हैं। ये हमारी पजल है पहली। ठीक है, जैसे मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वैसा ही है। ठीक है, और ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, मीन्स लेवल का जो पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, आपको पहले फाइंड आउट करना होता है कि कैसे अल्फ़ाबेट आया, कैसे सिंबल दिया गया है, तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद आता है हमारा क्वांट सेक्शन का। ओके, तो इसमें मैंने बिल्कुल भी कुछ सॉल्व नहीं किया है, शायद डीआई नहीं बनी होगी क्योंकि ड्यूरेशन इसका जो टाइम होता है कम रहता है, तो उस टाइम में नहीं बन पाई होगी मुझसे। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस थे इसमें। तो इसमें है एक केसलेट थी ये, एंड दूसरा जो दी आई थी हमारी वो थी हमारी ये किस पे थी, हाँ केमिकल्स दे रखे थे। यू कैन से द कॉस्ट प्राइस ऑफ द दीज 5 केमिकल्स। ओके, जो केमिकल्स दिए उनके कॉस्ट प्राइस दे रखे थे, तो उसी पे बेस दी आई थी कि ठीक है क्या करना है कैसे करना है, वो डेटा में दिया होगा। तो ये 2 डी आई थी हमारी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मैंने डे 7 तक ही सॉल्व किया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसी सॉल्व करने लगी थी। ठीक है, तो ये है हमारा, और इंग्लिश रह गया आई थिंक, इंग्लिश का ये है। ठीक है, इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 10 या 20 ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं। वाह, उसमें तो सही रहा है एक क्वेश्चन रॉन्ग है। तो ये है हमारा पैराजंबल। ठीक है, जिन लोगों ने मेंस दे रखा है, मेंस देते हैं, ठीक है, तो उन्हें पता ही होगा इस तरह के ही पैराजंबल हमारे आते हैं। ठीक है, किसी में एरर दे रखा होता है, किसी में आपको जंबल फॉर्म दे रखा होता है। ठीक है, जो मेंस से पूछते हैं, किसी में आपको वर्ड का मीनिंग बताना होता है। ठीक है, 5 सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं, फिर उसके आपको अरेंजमेंट भी करना होता है उसमें। ठीक है, तो ये पैराजंबल है। देन उसके बाद ये आपको आई थिंक रिप्लेस करना था, वर्ड हाईलाइटेड वर्ड्स जो थे आपको रिप्लेस करने थे। तो ये है हमारे क्वेश्चंस इंग्लिश के। ठीक है, एंड और क्या ऐसे ही हैं क्वेश्चंस आपके। ये है हमारा रीजनिंग का, इसमें मेरे बिल्कुल गंदे मार्क्स आया नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन किया था वो भी नेगेटिव में चला गया, इसमें भी क्वेश्चंस बने नहीं होंगे आई थिंक। ठीक है, और मैंने जल्दी में ही एक ऐसे कर दिया होगा, हाँ नहीं बना था, बन सकता था आई थिंक। मैंने पज़ल में टाइम वेस्ट कर दिया। ये पज़ल थी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो अरेंजमेंट में। ठीक है, 7 मिनट हाँ मैंने दिया है इसको, एंड इसको बिल्कुल भी नहीं, 0 सेकेंड। ठीक है, तो ये बनी ही नहीं थी पज़ल। एंड
उसके बाद जो ये था, ये तो इजी था, बन सकता था, बट सारा टाइम उसी में चला गया था, इसलिए नहीं। तो ये मेंस में हमारे इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वही हैं, ठीक है। ओके, सो तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ठीक है। तो जो मैंने डे 7 तक सॉल्व किया था वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। बाकी हैं इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, मेंस पैटर्न के जो भी आपके एग्ज़ाम में होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, ठीक है। जो लोग सॉल्व कर रहे होंगे बंडल पीडीएफ, उन्हें पता होगा किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। ये हमारे एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ है, जिसमें आपके जो भी आप एग्ज़ाम को टारगेट करते हो सारे अलग अलग दे रखे। ये प्रीलिम्स का है, ये मेंस का है। तो मेंस में सॉल्व कर रही थी इसमें, जो कि ECGC PO का कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें रीजनिंग का ये है पहला, तो इसमें 20 आउट ऑफ 20 मतलब पूरे किए थे, तो इसमें आ गया है, ठीक है। ये करेक्ट था, मतलब ठीक किया था ये। एंड इसमें क्वेश्चंस क्या ही देखने हैं, ठीक है, जैसे ही रहते हैं। ये हमारा ब्लड रिलेशन दे रखा है, ये हमारी पज़ल दे रखी है, और ये भी पज़ल है, ठीक है, सब पज़ल दे रखा है इसमें, ठीक है। बाकी आपको ऊपर ही मतलब इसमें डे 1 में शो रहता है कि क्या कैसे क्वेश्चंस अंदर होंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि ब्लड रिलेशन है, स्क्वायर बेस्ड पज़ल है, बॉक्स बेस्ड पज़ल है, एंड ईयर बेस्ड पज़ल है, तो ठीक है। एंड ऐसे ही इसमें क्वांट में भी दे रखा है, और ऐसे ही ये हमारा क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी है। तो सब कुछ गिवन है इसमें, ठीक है। कितना क्या रहेगा, इंग्लिश में बहुत ख़राब मार्क्स आए मेरे 2.25, ठीक है। 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 4 राइट हैं। देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे जो होते हमारे स्टार्टर एंड कनेक्टर्स के, ठीक है। और ये था हमारा कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था देखने में। और ये हमारा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग हो गए। जो क्वेश्चन करने चाहिए थे वो मैंने नहीं किए, एज यू कैन सी, ठीक है। ये क्वेश्चंस डूएबल थे, ठीक है, तो वो मैंने नहीं अटेम्प्ट किए, ठीक है। बाकी मैंने RC के किए, वो रॉन्ग हो गए। और ये है हमारे कनेक्टर वाले, ठीक है। तो वही क्वेश्चन सिलेक्शन में गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है। और उसके बाद है ये हमारा डे 2, इसमें हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। 5 ही अटेम्प्ट किए थे, 5 राइट है पूरे, ठीक है। बाकी शायद टाइम नहीं मिला होगा या फिर रह गया होगा किसी क्वेश्चंस में, मैं स्टक कर गई होंगी। और ये है हमारा क्वांट का, जिसमें मार्क्स मेरे काफ़ी ठीक रहे हैं, ठीक है। 40 अटेम्प्ट किए थे मैंने, 38.75 रहा है स्कोर इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। बाकी ये है हमारी DI, ठीक है, देख सकते हो आप, सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, ये भी DI है हमारी। एंड ये हमारे सिंप्लीफिकेशन, एंड ये रहा हमारा सीरीज़, ये भी सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो पैटर्न रहता है आपका एग्ज़ाम में, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए हमारे, ठीक है। ओके, सो ये जनरल अवेयरनेस के मैंने 2 ही टेस्ट दिए थे, ठीक है, क्योंकि मेरा रिवीजन नहीं हो रखा था उस वक्त। बाकी नहीं दिए हैं मैंने कोई भी टेस्ट, ठीक है। एंड ये है हमारा आई थिंक इंग्लिश का रहा है, ये 18 क्वेश्चन किए थे, इसमें 13 है, इसमें तो कम गलत हुए हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए, ठीक है। ये सही रहा है क्वेश्चंस, ओके, शो कर देती हूँ मैं क्वेश्चंस। तो इसमें रहे हमारे, ये भी हमारा RC नहीं, आप क्लोज टेस्ट, हाँ क्लोज टेस्ट है ये हमारा। एंड ये है हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। और ये हमारा वर्ड यूसेस का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये हमारा रीअरेंजमेंट का है। उसके साथ आपको ये भी बताना है कि कौन सा एलिमिनेट हो सकता है इसमें, ऑड वन आउट जो नहीं होता है क्वेश्चंस में, कि एक सेंटेंस आपका, ठीक है, कंटेक्स्ट से मैच नहीं कर रहा है, बाकी आपको अरेंज भी करना है साथ में, ठीक है। तो ये था हमारा इंग्लिश का, ठीक है। और डे 3 ये भी, इसमें 9.5 रहा है, 12 क्वेश्चन किए थे, जिसमें इसमें 2 रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। इंग्लिश का है ये भी, तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें है हमारा, ठीक है, ये भी मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट जैसा कि लोग बता रहे हैं CGC PO का लेवल कैसा रहता है, तो आई डोंट थिंक सो उसमें ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी मैंने एग्ज़ाम को भी दिया नहीं, तो मैं नहीं बता सकती कैसा पैटर्न रहेगा, ठीक है। ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। और ये हमारा एरर बतानी है इसमें, ठीक है, किस सेंटेंस में एरर वगैरह है। तो ये रहा हमारे इंग्लिश का, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चंस हैं आपके। बाकी आपको ऊपर दे ही रखे हैं कि अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके, मिसिंग नंबर मिसिंग नंबर सीरीज़, मिसिंग DI, केसलेट एंड क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं आपको देखने को मिलेंगे अंदर।
ओके सो जिन लोगों को परचेज़ करना है आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो टेस्ट का मैंने बताया है उसको जरूर रजिस्टर कर लीजिएगा। बाकी जिन्हें परचेज़ करना कर सकते हैं आप, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। इसमें 80% ऑफ भी चल रहा है गाइडली पे, ठीक है। तो आप परचेज़ कर सकते हैं एंड कोड अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं VS12, ठीक है। इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा 12% का, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आपके कोई डाउट्स हों या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड जिन लोगों के पास है गाइडली बंडल PDF तो सॉल्व कीजिए, ठीक है। जिन लोगों का ECGC PO का एग्ज़ाम है या जिन लोगों का मतलब जो लोग भी सॉल्व कर रहे हैं मेंस का, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें भी हैं जैसे कि आप देख सकते हो एसबीआई क्लर्क मेंस का है, ठीक है। सारी जो भी एग्ज़ाम है आपके सब अलग अलग सबका दे रखा है बंडल PDF, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये RBI मेंस का भी है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। मैंने इसमें भी Day 1 सॉल्व किया था, ठीक है, देखने के लिए कैसा है क्या लेवल है। तो बस इतना ही किया मैंने, ठीक है। तो आप लोग के पास भी हो तो आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।